जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को महाशिवरात्रि की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, यानी आज के दिन उनके ऊपर जल, मध, शहद और बेलपत्र, धतूरा सब कुछ चढ़ाया जाता है। जनेऊ और रुद्राक्ष चढ़ा के उनको खुश किया जाता है। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, यानी उनको गलती से किया हुआ भी पूजा वो स्वीकार करते हैं और जो करता है उसकी मनचाही इच्छा पूर्ण करते हैं। ऐसी हमारे पास एक कथा है जो गलती से की हुई पूजा है, पर भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए थे। और भगवान को प्रसन्न करने वाले अगर यमपुरी में जाने वाले रहते हैं फिर भी वो अपने शरण में ले लेते हैं। तो हमारे पास ऐसी एक कथा है। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग ये सब अत्यंत पसंद है। अगर आप जल अभिषेक करने जा रहे हैं तो उसमें जरूर से डालें। बहुत से लोगों ने व्रत रखा होगा, मुझे पता है। और बहुत से लोगों ने तो अपना मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखा होगा। मैंने भी रखा था शादी के पहले, इसलिए मुझे शायद मेरे मनचाहा वर मिला मुझे। तो बहुत सारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए भी ये व्रत रखती है, क्योंकि गौरा माता ने शिव जी को पाने के लिए बहुत साल तपस्या की। कहा जाता है कि आज ही के दिन जो है भगवान शिव वैराग्य त्याग के माता पार्वती से विवाह के साथ बंधन में बंधे थे। तो स्पेशल उनके शादी की सालगिरह भी आप बोल सकते हैं। पर इसकी बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं, यानी व्रत रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है, और आज के दिन क्या हुआ था, सबको जानने में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है। मुझे भी बहुत रुचि थी, मैंने भी मतलब सर्च मार के पढ़ा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं इसकी कथा। तो पहला नंबर तो बहुत सारी कन्याएं जो व्रत रखती हैं मनचाहा वर पाने के लिए, तो उनको भी मतलब सक्सेस मिलता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, यानी आपकी इच्छा तो पूरी करने वाले ही हैं। और साथ ही गौरा माता भी है, तो गौरा माता तो प्रसन्न होंगी ही। आप अगर जो है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं तो गौरा माता को बिल्कुल मत भूलिएगा, उनको भी 16 श्रृंगार या श्रृंगार की कुछ वस्तुएं भेंट में दीजिएगा। आपका सुहाग जो है बना रहेगा। तो मैं भी साथ में चढ़ाती हूँ। हम चालू करने जा रहे हैं अपनी कथा, जो कि पौराणिक कथा के अनुसार है। तो आप सब अगर इंटरेस्टेड हो तो ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज आपको बुक वगैरह में तो मिल ही जाएगा, पर मैं अपनी जुबानी कथा सुनाना चाहती हूँ, शायद आप सबको बहुत अच्छा लगे। भगवान महाशिवरात्रि व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सकारात्मक तो ऊर्जा आपके पास आती है और नकारात्मक जो होती है वो दूर जाती है। तो आप सभी को ये व्रत रखना चाहिए, और जो रखते हैं उनको तो मालूम ही होगा। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के शिव जी के मंदिर में जाइए। भांग, धतूरा, जल, शहद, दूध, दही, आप ये सबसे शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा होता है यह व्रत। और रात में आप चाहे तो जागरण करके उनका भजन कीर्तन करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। कथा सुनाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जो मेरी कथा सुन रहे हैं वो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर से लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरी कथा सुनी, और किस किस को मेरी जुबानी कथा अच्छी लगी जरूर से बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, जय गौरा मैया। चलिए हम अपनी कथा का प्रारंभ करते हैं कि किस वजह से भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, यानी भोला कहा जाता है। तो ये कथा है शिव पुराण में भी लिखा गया है। तो पूर्व काल में एक चित्रभानु नाम का शिकारी था, जो कि शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, परंतु उसके पास साहूकार के बहुत सारे कर्ज थे। साहूकार के कर्ज न भरने के कारण साहूकार ने उसको बंदी बना लिया शिव मठ में। जिस दिन उसको बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि की कथा भानु ने सुनी, यानी चित्रभानु ने सुनी, शिकारी ने सुनी। उस दिन कथा सुनते ही उसके व्रत का प्रारंभ हो गया था। शाम होते होते ही कथा सुनने का परिणाम उसे मिला। साहूकार ने चित्रभानु को बुलाया और कहा अपना कर्ज भरने का मैं तुमको रात भर का समय देता हूँ। उसको छोड़ दिया गया, यानी शिकारी को छोड़ दिया गया अपना कर्ज भरने के लिए। वो शिवमठ में बंदी होने के कारण उसको भूखा रखा गया था, यानी कुछ भी दिया नहीं गया था। उसके व्रत का प्रारंभ हो गया था। चित्रभानु चलते चलते जंगल में गया। जंगल में एक बेल पत्र का पेड़ दिखा जिसके नीचे शिवलिंग था, परंतु शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र होने की वजह से चित्रभानु को शिवलिंग दिखाई नहीं दी। वो पेड़ पे चढ़ा ताकि वो शिकार को देख सके। पेड़ पे चढ़ते ही बहुत सारे जो है बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिरे। तो पहले पहर की पूजा बेलपत्र से चित्रभानु की ये हुई कि जो पहला बार शिवलिंग पर बेलपत्र गिरा। उसके बाद वो कुछ देर बैठा
छुपकर बेल के पेड़ के ऊपर। कुछ देर बाद उधर से एक गर्भवती जो है हिरणी आई। चित्रभानु ने सोचा कि मैं इसका शिकार कर लूं, पर गर्भवती हिरणी ने कहा कि तुम 2 जीव को मारकर पाप लोगे, कुछ देर रुको, मैं अपना जो है बच्चा पैदा कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मैं शपथ खाती हूँ। चित्रभानु ने सोचा ठीक है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। उसने हिरणी को जाने दिया। मारते समय जो पेड़ की टहनियां हिली, उससे फिर वापस से बेलपत्र गिरा, जिसका उसका दूसरे पहर का पूजा समाप्त हुई। फिर थोड़ी देर में एक हिरणी और दिखी। चित्रभानु ने सोचा वो लाओ, मैं इसका शिकार करता हूँ। हिरणी ने कहा, दूसरी हिरणी ने कहा, मैं अभी ऋतु नियम से जो है संपन्न हुई हूँ, कृपया करके मुझे अपने पति के पास जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी, मैं शपथ खाती हूँ। चित्रभानु ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे शिकार का इंतजार करते हैं। उस शिकार को इंतजार करते करते वापस से जो बेलपत्र गिरा, उससे उसके दूसरे पहर की पूजा संपन्न हुई। थोड़ी देर बाद एक हिरणी अपने बच्चे को लेके आई। चित्रभानु ने सोचा मैं अब इसको मार दूं। हिरणी ने कहा, मैं अपने बच्चे को कहीं अच्छी जगह छोड़ के आती हूँ, मैं आपके पास पक्का आ जाऊंगी, मैं शपथ खाती हूँ। चित्रभानु ने सोचा कोई बात नहीं, वो भी चली गई। वापस से उसको पकड़ते शिकार करते टाइम जो बेलपत्र शिव जी के ऊपर गिरा, उसके तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। थोड़ी देर बाद हिरण आया। हिरण ने जो है, शिकारी ने सोचा वापस में इसको अब शिकार इसका करता हूँ। हिरण ने कहा, देखिए थोड़ी देर तक रुकिए, मैं अपने परिवार से जो है मिल के आता हूँ। हिरण चित्रभानु ने सोचा कि सब ऐसे से करके चले जा रहे हैं, आ कोई नहीं रहा है। चित्रभानु ने हिरण को पूरी ही कथा सुनाई कि मतलब कौन से शिकार को उसने छोड़ा, क्या क्या छोड़ा। जो हिरण था उसने कहा, ये मेरे ही परिवार हैं, मैं अगर मर गया तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एक काम करता हूँ, मैं सभी को अपने साथ लेके आता हूँ, बाद में आप शिकार कर लीजिएगा। चित्रभानु ने सोचा ठीक है, जैसे सब वैसे एक और सही। उसने चित्रभानु ने उस हिरण को भी जीवन वरदान दिया। थोड़ी देर बाद जो है, हिरण को मारने में जो बेलपत्र गिरा, उसके चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। थोड़ी देर बाद हिरण का पूरा परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन्होंने कहा, अब आप मुझे जो है हमको मार सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं। पर जो शिकार था उसको दया गई, उसने पूरे परिवार को जीवन दान दिया, जिससे बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए और इसे की गई हुई पूजा की प्राप्ति हुई, यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब यमदूत मृत्यु के बाद सभी को लेने आए तो चित्रभानु को छोड़ दिया गया, उनको सम्मान पूर्वक शिवलोक में लेके गए। ये होता है जो है भोलेनाथ की कृपा। यानी चित्रभानु ने गलती से ये सब पूजा विधि की, यानी शिव मठ में बिना खाए पिए व्रत रखना, उसके बाद 4 पहर गलती से बेलपत्र चढ़ाना, मतलब गलती से ही पूजा की गई और शिव जी ने उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दी। तो अब सभी से मेरी निवेदन है कि कृपया मन लगा के एकदम शांति से शिव भगवान की पूजा कीजिए। सोचिए, गलती से की गई हुई व्रत की इतना फल मिलता है, तो आप समझदारी पूर्वक रहेंगे, निर्छलता से और सम्मान पूर्वक रहेंगे तो आपको कितना फल मिलेगा। तो मेरी तरफ से सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और माता गौरी और शिव जी की विवाह की शुभकामनाएं। तो जो भी व्रत रख रहे हैं अपने मन में ठान लीजिए, सुबह व्रत की स्टार्टिंग से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कीजिए, सच मानिए आपको आपका मन चाहा फल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का वीडियो मैं आपको कल डालूंगी। तो चलते हैं, नमस्कार, जय श्री राम।